हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज को। लास्ट वीडियो में हम लोग एल्स इफ कंडीशन के साथ मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखे थे। अगर अभी तक वो वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखे तो मैं चाहूंगा कि चैनल में जावा का प्लेलिस्ट को प्ले करके पहले वो वीडियो को देख ले। आज की वीडियो में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे। इसमें आप समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करता है और हमें इसकी ज़रूरत कब होती है। हमेशा की तरह पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर को एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखा है। जैसे कि अभी तक हम लोग इफ कंडीशन में क्या करते थे, इफ लिखते थे और एक सिंगल कंडीशन देते थे, कोई भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, व्हाटएवर, एक सिंगल कंडीशन देते थे। लेकिन मान लीजिए मुझे कभी ऐसा जरूरत होता है कि एक इफ कंडीशन के साथ मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन की जरूरत पड़े, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इफ स्टेटमेंट में एक साथ दो कंडीशन रखा हुआ है। तो जब भी कभी इस तरह का सिचुएशन आता है कि मुझे एक ही लाइन पर एक से ज़्यादा कंडीशन लिखना पड़े, तो उस केस में हम लोग बीच में इस तरह से एक लॉजिकल ऑपरेटर को लगाते हैं। अब वहाँ पर एंड लगाना है, और लगाना है या नॉट लगाना है, ये डिपेंड करता है हम लोग के क्वेश्चन के ऊपर, या फिर हम लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से आउटपुट चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन तीनों में से क्या लगाएंगे। बेसिकली हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और को ही यूज करते हैं, नॉट का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो आप लोग को भी एंड और को बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो ये किस तरह से काम करता है ये मैं आपको टेबल में समझाऊंगा। पहले आप इस पार्ट को देख लें और अगर कुछ डाउट बाकी रहे तो जब मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहला है एंड ऑपरेटर, और मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है कि when all the condition gets true then final result will come true। मतलब अगर आपकी इफ कंडीशन में एक से ज़्यादा कंडीशन है, ऑब्वियसली लॉजिकल ऑपरेटर है तो कम से कम दो कंडीशन तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कंडीशन हो सकता है। तो मैंने ये टेबल दो कंडीशन को मान के बनाया है और इसमें लिखा हुआ है कि अगर सारे कंडीशन ट्रू होता है तभी जाकर उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, और हम लोग जानते हैं कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो एंड में हम लोग का फाइनल कंडीशन फॉल्स होता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट कंडीशन जो है वो दोनों ही कंडीशन ट्रू हुआ है, इसलिए हम लोग का फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। इस तरह से मैंने 0 और 1 से भी बनाने की कोशिश किया है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 और 1 जो है वो फॉल्स और ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 0 0 0 और लास्ट वाले में 1 लिख सकते हैं। एंड ऑपरेटर को मल्टीप्लाई के सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा, लेकिन लास्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो अगर आप लोगों को कंडीशन याद नहीं रहता है तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि एंड ऑपरेटर को मल्टीपल के साथ मुझे वर्क करना है। तो जब आप कंडीशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कंडीशन से जो रिजल्ट आने वाला है तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे आते हैं और ऑपरेटर के लिए। और ऑपरेटर का कंडीशन थोड़ा सा अलग है एंड ऑपरेटर से। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन एनी वन कंडीशन गेट्स ट्रू देन फाइनल रिजल्ट विल कम ट्रू। मतलब कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू होता है तो मेरा फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। एंड में क्या था कि अगर एक भी रॉन्ग होता है तो वो रॉन्ग ही होगा। और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होगा। तो फॉल्स कब होगा? जब सारा कंडीशन फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पर मेरा फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। इसमें एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, इसमें भी एक ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और लास्ट में दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। तो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस के सिंबल के साथ। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 0 0 में तो 0 होगा, 0 और 1 में 1 होगा, 1 एंड 0 में भी 1 होगा। और एक्चुअली रियल लाइफ में 1 और 1 में 2 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर में 2 होता ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी 1 ही लिखेंगे। तो इस तरह से काम करता है और ऑपरेटर। और लास्ट में मैंने लिखा है नॉट ऑपरेटर को। इसमें क्या बोला है कि दिस ऑपरेटर जस्ट कन्वर्ट द ट्रू वैल्यू इनटू फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू है और नॉट लगा दिए तो उसको फॉल्स बना देगा, और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है और उसमें नॉट लगा दिए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स है, तो फॉल्स को जब नॉट करेंगे तो ये बन जाएगा ट्रू,
और जो ट्रू को नॉट करेंगे तो ये बन जाएगा फॉल्स। इसी तरह से 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो आज का जो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में समझने वाले हैं, उसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एंटर 3 नंबर एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर इफ नंबर्स आर अनइक्वल, और इफ नंबर्स आर इक्वल देन डिस्प्ले अ सुटेबल मैसेज। मतलब कि अगर 3 नंबर हम लोग इनपुट लेते हैं तो उसमें से मैक्सिमम नंबर को दिखाना है, और मैक्सिमम नंबर तब दिखेगा जबकि कोई नंबर इक्वल ना हो जाए। अगर नंबर इक्वल होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर मैसेज दिखाना है। तो हम लोग का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 नंबर एंटर किया है, उसमें से 45, 65 एंड -96। तो इसमें रिजल्ट आया है कि द मैक्स नंबर इज 65। नेक्स्ट में एंटर 3 नंबर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों नंबर इसका इक्वल है, तो इसलिए मेरा फाइनल रिजल्ट होगा ऑल नंबर्स आर इक्वल। और लास्ट सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से 3 नंबर एंटर है, लेकिन फर्स्ट 2 नंबर इसमें इक्वल है और लास्ट का नंबर जो है वो अनइक्वल है। तो इस सिचुएशन में भी क्योंकि हम लोग 99 को मैक्स नहीं बोल सकते क्योंकि 99 और 99 इक्वल है, तो उस केस में भी हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट आएगा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर इक्वल। तो ये प्रोग्राम को हम लोग को जावा प्रोग्रामिंग में आज बनाना है। तो जावा प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को बनाने के लिए ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक क्लास लिख के रखा है, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, सिर्फ 3 नंबर इनपुट करके रखा है जस्ट टाइम को सेव करने के लिए। क्योंकि इनपुट का प्रोसेस क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। java.util लिखते हैं, क्लास का नाम देते हैं, जितना नंबर लेना है उतना वेरिएबल ले लेते हैं, स्कैनर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर नंबर को इनपुट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 नंबर इनपुट करके रख लिया। मैं यहाँ से कंडीशन को स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि मुझे मैक्सिमम नंबर दिखाना है, तो एक नंबर मैक्स तब हो सकता है जब वो बाकी के दोनों नंबर से मैक्सिमम हो। मतलब अगर ए बी से बड़ा होगा और साथ ही साथ वो सी से भी बड़ा होगा, तभी जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि द मैक्स नंबर इज ए। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर कंडीशन लगाना है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यहाँ पर हम लोग एंड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंड का ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू तब आता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होता है, और मुझे यहाँ पर दोनों कंडीशन ही ट्रू चाहिए, तभी हम लोग जाके बोल सकते हैं कि जो ए है वो मैक्स नंबर है। अब हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज रहेगा द मैक्स मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं मैक्सिमम है, नंबर इज ए। हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग सेकंड कंडीशन के लिए इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो टाइपिंग भी कर सकते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग का स्टार्टिंग पार्ट है तो अभी आप लोग को कॉपी पेस्ट वाला पार्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि सिंटैक्स सब आप लोग को लर्न हो जाए। तो नेक्स्ट कंडीशन होगा हम लोग को बी के लिए, तो हम लोग बी को ए से ग्रेटर करेंगे और बी को अगेन ग्रेटर करेंगे सी से, और रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे द मैक्स नंबर इज बी। और इसी तरह से हम लोग कंडीशन डालेंगे सी के लिए भी। तो सी को बड़ा करने के हम लोग क्या करना होगा? सी ग्रेटर देन ए, अगेन सी ग्रेटर देन बी। तो रिजल्ट भी यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा द मैक्स नंबर इज सी। अब हम लोग को इक्वल के लिए कंडीशन देना है। तो इक्वल के लिए कंडीशन देने के लिए पहले 2 नंबर का इक्वल का कंडीशन मत दीजिएगा, पहले 3 नंबर का इक्वल का कंडीशन हम लोग को देना है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल्स इफ कंडीशन ऊपर से नीचे आता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर वो आगे जाएगा नहीं, और जब 3 नंबर कोई भी 3 नंबर इक्वल होगा तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली 2 नंबर भी इक्वल हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने 2 नंबर का इक्वल होने का कंडीशन दिया, ए इक्वल टू बी, और मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर इक्वल। इस तरह से मैंने एक मैसेज दिया, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर इक्वल। अब इसमें और भी कंडीशन आएगा, लेकिन मैं ये जस्ट इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने तीनों नंबर से इक्वल के लिए कंडीशन दिया। ये कंडीशन क्या हुआ कि अगर ए 20 का इक्वल है और बी सी का इक्वल है, तो मुझे यहाँ पर दिखाना है कि ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए अगर किसी सिचुएशन में यहाँ पर ये तीनों नंबर इक्वल हो जाता है, ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाता है, तो सिंपल सी बात है कि मेरा ए और बी भी इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जो ऊपर से ये कंडीशन रन करते हुए आएगा तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर इक्वल। और जैसे ही ट्रू होगा तो ये आगे तो और एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, यहाँ पर ही जो प्रोग्राम है आपका वो टर्मिनेट हो जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग को इस पार्ट को ऊपर में लिखना है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन भी ट्रू होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का ये कंडीशन भी डेफिनेटली ट्रू होगा। और उस केस में अगर इसको हम पहले लगाते हैं तो फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग को इस पार्ट को ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर हो गया ऑल नंबर्स आर इक्वल। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है, ए और बी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पर हम लोग कंडीशन देते हैं बी एंड सी मतलब हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड नंबर्स आर इक्वल। और हम लोग का एक सिचुएशन और बच गया जो कि है फर्स्ट और थर्ड नंबर इक्वल। तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक सिंगल सिचुएशन ही बच गया है। आप चाहे तो कंडीशन दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट आपको ये करना होगा कि एलसीएम लिखकर ए इक्वल टू सी कर देना है। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सारे कंडीशन रॉन्ग हो ही जाता है तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पर बचा हुआ है, और वो है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर आर इक्वल। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए ये प्रोग्राम पूरी तरह से एक परफेक्ट प्रोग्राम है। बहुत कोई क्या करते हैं कि सिर्फ ये दो कंडीशन देते हैं और यहाँ पर ही एल्स लिख के बोल देते हैं कि द मैक्स नंबर इज सी। वो प्रोग्राम भी कुछ हद तक सही है, इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं अगर इस तरह से लिखते भी हैं तो। लेकिन हमने जो एक प्रोग्राम बनाया है इसमें एक परफेक्ट प्रोग्राम बनाया, मतलब किसी भी तरह का सिचुएशन आएगा तो वो सिचुएशन को डिटेक्ट करके बता देगा कि अभी जब का नंबर इनपुट हुआ है वो किस तरह का सिचुएशन है। प्रोग्राम को रन करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जमशेदपुर में हमारा 2 ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच है परसोटी और सेकंड ब्रांच है अम्बागान सांची। तो रन करने के लिए हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल के लिए कंपाइल का बटन प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल के प्रेस करेंगे। कंपाइल हो जाने के बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे, वर्ड मेन में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर नंबर हम लोग पुट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द मैक्स नंबर इज 9 है। और इसके बाद मैं स्टार्टिंग का 2 नंबर इस तरह से दे रहा, तो आप यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर इक्वल। आप लोग यहाँ पर एक पार्ट समझना होगा, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है ये। जैसे कि अगर मैं 9 6 देता हूँ तो इस केस में देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर इक्वल है, फिर भी 9 को मैक्स बताया। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो बी और सी दोनों से ग्रेटर है, जिसके वजह से यहाँ पर 9 को मैक्स बता दिया। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग सेम चीज़ को थोड़ा अपोजिट साइड से करते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर 6 लिखते हैं और 9 लिखते हैं, देन यहाँ पर सेकंड और थर्ड को इक्वल बताएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम 9 जो है ये 9 अगर यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं बी को, तो ये 9 6 से तो बड़ा है लेकिन सी से तो बड़ा नहीं है। तो क्योंकि ये बी और सी यहाँ पर इक्वल हो गया, इसलिए नंबर जो है वहाँ पर इक्वल का मैसेज आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि अब से हर वीडियो के एंडिंग में आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बस इतना करना है कि जो मैंने मैक्सिमम नंबर बनाया 3 नंबर से, आपको सेम क्वेश्चन को 3 नंबर से मिनिमम बनाना है। तो बना के कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।